assignments on previous topic, and none among others have even tried to submit his or her assignment. And you will lose if you will not uh, submit your assignment, and I will be unable to analyze your performance. So be careful for the next time. आज का टॉपिक जो है वो what is leading question, when it may be asked and when it must not be asked. As far as the definition of leading question is concerned, different jurists have defined it in their own way. Stephen has defined it as a question in the form of indication for getting confirmation of some real fact, meaning कि सवाल करने वाला अपने सवाल में जवाब को जानता है and he wants the desired result. जो सवाल करने वाला है वो सवाल के बारे में, सवाल के अंदर जो है वो जवाब है और उस जवाब को वही चाह रहा है कि विटनेस के माउथ से वो सुने. Stephen has defined it in his own unique way. Question assuming a fact and suggesting desired result. कि वो अपनी ख्वाहिश, अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो अपने सवाल का गवाह से जवाब चाह रहा है. टेलर ने कुछ इस तरह कहा कि क्वेश्चन थ्रोइंग ए हिंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टुवर्ड्स विटनेस, कि वो अपने गवाह को जिससे वो सवाल कर रहा है उसको वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कन्वे कर रहा है कि मुझे ये जवाब चाहिए. रिमेंबर वन थिंग कि आफ्टर दिस लेक्चर इफ यू विल पुट 100% कंसंट्रेशन, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप एटलीस्ट 80% आउट ऑफ एडवोकेसी और आउट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे. और अगर आप 10 से 15 केसेस जो है वो भी ऑब्जर्वर कोर्ट में कर लेते हैं या उसके बाद खुद कंडक्ट कर लेते हैं तो आपको किसी दरसगाह की ज़रूरत नहीं रहेगी. आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक गवाह पे जिरा कर सकते हैं. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लीडिंग क्वेश्चन का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि इसको आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते या इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, कि एक रियलिटी बेस्ड मिसाल ये. आई वाज ट्राइंग अ केस, हर्ड केस इट वाज, सेक्शन 324 पाकिस्तान पीनल कोड, और उसमें जो लॉयर हैं जिस तरह उन्होंने सवाल किए और किस तरह उनको गवाह ने जवाब दिए, उसके बाद हम डिडक्शन करेंगे, इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि हमने इससे क्या सीखा इन द लाइट ऑफ डिस्कशन लेटर ऑन दिस सब्जेक्ट. अब सवाल क्या कर रहे हैं वकील साहब, बहुत अच्छे एक यंग लॉयर है रावलपिंडी के, मैं बीइंग जज उसको बीइंग ट्रायल मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर रहा हूँ. तो पहला सवाल वो गवाह से ये करते हैं कि आप फलां पेपर फैक्ट्री में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं. जवाब आता है जी हाँ, यस. दूसरा सवाल वो ये कर रहे हैं कि आपने पिछले 1 साल में कैश अवार्ड भी जीता और एक बाइक अवार्ड भी जीता. जवाब आता है जी हाँ. अब गवाह जब कोर्ट में आता है तो गवाह ये अपने आप को ये बावर करवाने की कोशिश करता है जज को कि ही इज़ अ ट्रुथफुल विटनेस, और उसकी शहादत को जो है वो मनोमन जो है वो तस्लीम किया जाए. तीसरा सवाल वकील साहब ये करते हैं, आपने पूरे 1 साल में अपनी फैक्ट्री से कोई छुट्टी नहीं की. हाँ, वो शॉर्ट लीव हो, वो हाफ लीव हो, वो 1 घंटे की हो या पूरे दिन की हो. जवाब आता है जी ऐसे ही है. अगला सवाल वकील साहब कुछ यूँ पुट करते हैं कि आपने हमेशा फजर और इशा के अलावा
तीनों नमाजें हैं वो अपनी फैक्ट्री में ही पड़ी हैं और आपने कभी नमाज कज़ा नहीं की। जवाब आता है जी। नाउ विटनेस एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट इज कंसिडरिंग दैट ही इज गोइंग इन अ राइट वे, ही इज मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, और वो ये समझ रहा है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, हालांकि ऐसा नहीं है। बिकॉज फेमस रिनाउंड लॉयर प्रोफेसर ऑफ लॉ और साबिक जज जो है एरविन जंगर, वो ये कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ लॉयर जो है वो गाता है और जो गवाह है वो बीइंग ऑडियंस उसको सुनता है। ये जो सवाल अभी वो वकील साहब कर रहे हैं, ये समझिए कि वो ही इज सिंगिंग द सॉन्ग एज पर एरविन जंगर, और जो गवाह है वो सुन रहा है। फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने कभी भी अपने ऑनर्स को शिकायत का मौका नहीं दिया? गवाह का जवाब है जी हाँ। एक सवाल और किया जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी फैक्ट्री में जो वीकली छुट्टी है वो संडे को होती है? गवाह का जवाब है जी हाँ, यस। उसके बाद एक और सवाल वो करते हैं कि आप मंडे से फ्राइडे तक, सैटरडे तक ऑनवर्ड अपनी ड्यूटी पर पूरा एक साल गए? जवाब आता है जी हाँ, ऐसे ही। एक लास्ट सवाल वो करते हैं कि जिस बाइक को आपको बतौर इनाम दिया गया था उसी बाइक पे आप तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र करके अपने घर से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं? जवाब आता है जी हाँ। अब वकील साहब कहते हैं दैट्स ऑल सर। वकील साहब ने अगला सवाल पुट नहीं किया और डायरेक्टली ही एड्रेस्ड मी एंड सेड दैट आई वांट टू कंक्लूड दिस केस इन दिस वीक एंड यू मे समवन अदर विटनेसेस। I was astonished to hear it. उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तब तो मुझे इस बात की समझ ना आई, शायद मैंने भी पूरी फाइल ना पढ़ी थी। तो जरा यहाँ पे कंक्लूड हो गई। तो एरविन जंगर के मुताबिक यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ, you should not give an opportunity to witness to explain things. If you will give him a license to explain, then he will kick you out of the court. वो आपको आपका केस कंप्लीटली स्मैश कर देगा। अब हम आगे चलते हैं कि वेल इस बात को हम डिस्कस करेंगे इन द लाइट ऑफ डिस्कोर्स व्हिच वी हैव, और उसके बाद हम डिड्यूस करेंगे कि ये क्या जिरा थी, ये कैसे हुई, और उसका फाइनल आउटकम जो है वो लेटर ऑन एट द एंड ऑफ ट्रायल वो क्या निकला, एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनर। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, और अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो आपको जिला सीखने के लिए और लीडिंग क्वेश्चन करने के लिए कुछ और मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इन कमांडमेंट्स को जो एरविन जंगर ने दी, और अगर आप इस वे को अडॉप्ट कर लेते हैं, then you will be very, very successful lawyer, or you are having a very good career ahead of you. When may be asked, never ever ask a question but a leading question during cross examination. Cross examination में when, where, why का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है। जो ये लोग ये समझते हैं कि वकला का काम ये है कि आप कहाँ से आए, आपने ये क्यों किया, तो ऐसी जिला जो है वो आपको मुकम्मल नाकामी का सामना करवाएगी और आप कभी भी एक अच्छे वकील भी नहीं बन सकेंगे। और आपको जिला का जो आर्ट है बेसिकली दैट इज आर्टिस्ट्री, दैट इज मास्टरी, व्हेन इट इज कपल्ड विद योर एक्सपीरियंस इन कोर्ट और आपके नंबर ऑफ केसेस जब आप कुछ कंडक्ट कर लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। जिला में सिर्फ
लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और सवाल पूछने वाला he must have a certain object. He must know the answer of that question which he is putting to the witness in the witness box. When must not be asked? Generally, in examination in chief, in re-examination, leading questions cannot be asked. Those questions can only be asked, that is part of statute, if you will go through the article 136 to 138 QSO or section 141 of to 143 Indian Evidence Act. So the very provisions will give you a clear concept कि कहाँ पे आप लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं और कहाँ पे आप नहीं कर सकते. जनरली आप एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं कर सकते कि उनको करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको आप जिरा बोलते हैं. जब आप गवाह की वेरासिटी को जुटलाना चाह रहे हैं, जब आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करना चाह रहे हैं, when you are going to impeach him, तो तब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे. नाउ कानून ने बड़ा वादा किया है कि आप अनडिस्प्यूटेड मैटर्स में जो ऑलरेडी प्रूवन मैटर्स हैं और जो उसको कहते हैं जो इंट्रोडक्टरी नेचर है, उसमें आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसकी मिसाल आप दे सकते हैं. अगर आप किसी को पूछते हैं आपका क्या ये दुरुस्त है कि आपका नाम जो है ये है, आपकी ये एज है या आप इस जगह पे रहते हैं, तो दिस नीड नॉट बी ऑब्जेक्टेड. इस पर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो किसी सूरत भी जो प्लॉजिबल नहीं है और दैट ऑब्जेक्शन विल रिमेन अनसस्टेनेबल. इसकी कुछ एक्सेप्शन में ये पहली चीज तीनों ये एक्सेप्शन आ गई. उसके बाद इफ हॉस्टिलिटी कम्स इनटू प्ले, अगर जो पार्टी अपना गवाह एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए री एग्जामिनेशन के लिए अदालत में पेश कर रही है या ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रॉम अपोनेंट पार्टी, उसको ये लगता है कि ही इज डिविएटिंग फ्रॉम द रियल स्टांस and he is going to sabotage the case of prosecution, तो उस गवाह की जो पार्टी है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है. he will inform court and he will request court that he should be declared hostile. hostile means कि अभी किसी बेनिफिशियल गेन की वजह से, अगर वो अनकोऑपरेटिव है उस वजह से, और अगर आप ये कह सकते हैं उसका कोई और मॉनेटरी गेन है जिसकी वजह से वो अपनी ही पार्टी का नुकसान करने पे तुल गया है, तो ऐसे गवाह को आप हॉस्टाइल डिक्लेयर करके उस पर आप लीडिंग क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं. और ये चाहिए उस पार्टी को, प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि it should get rid of that witness as early as possible. Otherwise he will have a big loss. तो ऐसा लॉस जो है वो उसकी कोई तो जस्टिफाइबल भी नहीं होगा और ऐसा नुकसान जो है वो क्योरेबल भी नहीं. नेक्स्ट, अगर कोई प्रिलिमिनरी मैटर, ये बुक्स में अमूमन ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू डायरेक्ट मटेरियल फॉर योर एग्जामिनेशन कि कुछ ना कुछ आप एग्जाम में लिख के आए ताकि एग्जामिनर जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे. अगर कोई प्रिलिमिनरी मैटर है तो इसमें भी लीडिंग क्वेश्चन जो किया जा सकता है. कोई मेमोरी असिस्टेंस के लिए कुछ गवाह होते हैं जिनकी मेमोरी जो है वो फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो ये चाह रहे होते हैं कि वो उनको कुछ जो है वो उनकी असिस्टेंस दी जाए. तो इन दैट केस लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी पुट फॉर देयर बेटर मेमोरी. प्रेपरेटरी नेचर है, वही कास्ट एड्रेस वगैरह. उसके बाद अगर थ्रू एग्रीमेंट बोथ पार्टीज काउंसिल है फ्रॉम बोथ साइड्स दे एग्री अपॉन इट that you can put it or not. उसके बाद कोई एक्नॉलेज्ड फैक्ट है, कोई तस्लीम शुदा हकीकत है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, इस पे पूछा जा सकता है लीडिंग क्वेश्चन. एक्सपर्ट विटनेस को पूछा जा सकता है बिकॉज ही हैज नथिंग टू डू with any party, but he has to assist only court for arriving at a just conclusion of the trial. Too
टू फीबल इन स्पीच, कोई बच्चा है अंडर एज है, तो इन दैट केस फॉर हिज असिस्टेंस ये भी हो सकता है कि उसको कुछ रीडिंग क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे आप वो जनरल लॉ से या जनरल रूल से थोड़ा आप डिवीट कर सकती हैं और कोर्ट जो है आपको परमिट कर देगी। ना वही बात जो हम पहले कर रहे थे, प्लीज सिट डाउन, वो जो बात हम पहले कर रहे थे, जो आपको मैंने एक इलस्ट्रेशन दी, एंड दैट इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। आई ट्राइड दैट केस, अल्टीमेटली आई डिसाइडेड दैट केस, आई डिसाइडेड द फेट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, जिसकी मैंने आपको मिसाल सुनाई है, जिसमें हमने अभी प्रॉपर डिडक्शन करनी है। व्हाट वाज दैट फील? एक बात की तो आपको समझ आ गई कि रीडिंग क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन विच कैरीज इट्स आंसर इन इटसेल्फ, और इसका जवाब यस और नो में आएगा। अगर एक ही ब्रेथ में गवाह अगर उसका जवाब जो है वो हाँ भी है और ना भी है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन वही कहलाएगा जिसका जवाब हाँ या ना में आता। अब क्रॉस एग्जामिनर क्या कर रहा है? क्रॉस एग्जामिनर इज नॉट गिविंग अ मोमेंट टू witness to explain things. Never ever give him an opportunity to explain things. अगर आप उसको मौका दे देंगे, आप ये गलती कर लेंगे और आप लीडिंग क्वेश्चन की बजाय अगर आप इंटरोगेटरी वे में उससे व्हाई, व्हेन, वेयर पूछ लेंगे, he will complete a story on it and then he will not allow you to stand on your own legs. वो आपको खड़ा होने का मौका नहीं देगा, और ये सबसे बड़ी गलती जो है वो क्रॉस एग्जामिनर की होगी कि वो आपने खुद उसको मौका दे दिया। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूँ। ये आई वॉज एसोसिएटेड विद माई टीचर, माई मेंटोर। हम एक मर्डर केस में जो है अदालत में पेश हुए, तो उसमें क्रॉस एग्जामिनर जो है उसने बहुत लंबी जिरा की, कम अज़ कम वो 16-17 पेजेस थे, बहुत अच्छी जिरा वो करते थे। एक सवाल जो है that became a reason for his downfall in that particular case, कि ये रेलवे लाइन लाला मूसा का केस था, उस पर alleged occurrence हुई थी, रात का टाइम था, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा अच्छा वो कंडक्ट कर रहे थे, even though it was lengthy and Erwin Jenger and the other jurists don't वो नहीं ये कहते कि आप लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन करें, क्योंकि आप जितना ब्रीफ लेंगे ट्रायल कोर्ट को वो याद रहेगा। लेकिन अगर आप 20-20 पेजेस की जिरा करेंगे और इररेलेवेंट करेंगे, तो आप उसमें गलती का एहतमाल होगा और आपका नुकसान होने का अंदेशा हो जाएगा। तो क्रॉस एग्जामिनर को, लायर को ये चाहिए कि उसको पता होना चाहिए व्हाट इज टू बी आस्क्ड एंड व्हाट नॉट टू बी आस्क्ड। तो उसमें कोई रात 11 बजे का जो है वो विंटर टाइम का वो अलेज्ड अकरेंस था, तो लायर ने, क्रॉस एग्जामिनर ने एक सवाल कर दिया कि हाउ यू केम टू नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द असेलेंट, तो उससे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, एंड दैट आंसर कंप्लीटली स्मैश्ड हिज केस। उसने कहा कि रेलवे स्टेशन जो है वो लाला मूसा वो एक जंक्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रेलवे स्टेशन, और उस जंक्शन पे बहुत सी ट्रेन आती हैं और उस पर लाइट्स का बहुत ज़्यादा जो वो इंतज़ाम था, अरेंजमेंट था, एंड इन दैट लाइट आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द असेलेंट। उसके बाद जो वो जो फेट हुई, वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो केस उन्होंने लूज किया अपने इस एक इंतहाई फजूल किस्म के सवाल से। अदरवाइज दे गॉट वेरी गुड केस, उनका बहुत अच्छा केस था डिफेंस का। आगे हम चलते हैं। Now coming towards that particular instance which we quoted earlier, जब हमने ये बात की, अब उस केस पे जो फैक्ट्स, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। ये प्रोडक्ट है इंग्लिश एविडेंस एक्ट की। तो वो जो मिसाल हमने शुरू में दी, आप यू कैन कोट इट इन योर ऑन एग्जामिनेशन। आप इस पर ए बी करके, ए ने ये क्वेश्चन किया, बी ने ये आंसर दिया, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी मिसाल भी इसमें अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। यू गॉट सफिशिएंट मटेरियल टू अटेम्प्ट
नाउ तो उस केस को मैंने अल्टीमेटली बरी किया, जिसकी मैंने मिसाल दी। उसकी रीज़न ये थी कि वो हुआ जो है वो ट्यूसडे का था और कोई रीज़न नहीं थी, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और लेटर ऑन उन्होंने अपने डिफेंस में वो उसकी अटेंडेंस शीट जो है वो भी पेश की। तो अल्टीमेटली वो एक्विट हो गया उस केस में जिसमें उन्होंने वो रावलपिंडी में जो मैंने ट्राई किया उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ एन आर्ट। इस आर्ट को टू पुट द लीडिंग क्वेश्चन टू विटनेस जो है, दिस इज रियल क्रॉस एग्जामिनेशन थी। और ये इंटर क्रॉस एग्जामिनेशन और तमाम एविडेंस एक्ट जो है, कानून शहादत, उसके बाद जो इसकी जो आप कहते हैं आर्टिस्ट्री है, मास्टरी ओवर क्रॉस एग्जामिनेशन है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑफ लीडिंग क्वेश्चन बट स्पीक ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अगर आप इन डायरेक्शंस को, इस डिस्कशन को अपने माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपके लिए इशू नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ आपने आउट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी सीखा। उसमें आप एट द एंड केस लॉ कोड कर सकते हैं, वारकी जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फातिमा रिजवाना वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और बरिंदा वर्सेस आर। साथ आप बतौर रेफरेंस एरविन चेंजर की कमांडमेंट्स और रॉबर्ट पॉल ब्राउन जो है, जो बोस्टन बार के जो मेंबर थे, उनका ये कहना कि आपने यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट और आपको बिल्कुल वो पूछना चाहिए जिसका जवाब आपको आता हो और ऑब्जेक्ट आपके माइंड में क्लियर। अब वो वकील साहब जिन्होंने वो सवाल मेरे सामने किए, ही न्यू दोज ऑल फैक्ट्स और उसके बाद उन्होंने ये समझा व्हाट नॉट टू आस्क नाउ, ही एस्टैब्लिश्ड हिज डिफेंस, उन्होंने अपना केस साबित कर लिया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे और दैट वाज रीडिंग क्वेश्चन, when it may be asked, when it may not be asked, so everything is clear.